बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज आपको गौदंती कुश्ता करने का तरीका बतलाऊंगा। दोस्तों, सफ़ेद हड़ताल को गौदंती कहते हैं। ये चमकदार टुकड़ों या डलियों की शक्ल में मौजूद होती है। इसको हुक्मा हज़रात कुश्ता करके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको गौदंती कुश्ता करने का बतलाने जा रहा हूँ, ये कुश्ता हर किस्म के बुखारों के लिए अक्सीर चीज़ है। इसके अलावा जरियान, सिलान और रहम और यरकान तक के लिए मुफीद तरीन दवा है। बनाएं और बनाकर फ़ायदा उठाएं और दुआएं दें। मोहतरम नाज़रीन, नुस्खा सुनने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान तिब्बी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नुस्खा सुन लें। आपने हस्बे ज़रूरत गौदंती लेनी है। तोला लें, 2 तोले लें, यानी हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चाहिए आपने गौदंती लेनी है और इसको बारीक कर लेना है। बारीक करके शीर मदार आग के दूध में इसको तर कर देना आपने। फिर जब तर करेंगे तो इसको थोड़ा खरल करेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्दी खुश्क हो जाएगा। खुश्क करके फिर आपने घी कुआर के शीरा में, यानी कुआर गंदल के शीरा में इसको आपने तर कर देना है। तर करके थोड़ा खरल करें और थोड़ा धूप में रख दें, जल्दी खुश्क हो जाएगा। बहरहाल अगर आप खरल से खुश्क करें तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो जब ये खुश्क हो जाए घी कुआर का शीरा, तो इसके बाद आपने इसको प्याज के पानी में तर करना है। तर करके इसको खरल करना है। जब टिक्की बनाने के काबिल हो जाए, यानी इस कदर दवा बन जाए कि टिक्की इससे बनाई जा सकती हो, तो टिक्की बनाकर आपने इसको धूप में खुश्क कर लेना है टिक्की को। तो जब ये खुश्क हो जाए तो 1.5 पाव प्याज का गुद्दा, 1.5 पाव प्याज को आपने कूट लेना है। कूट के इसका गुद्दा बनाकर आधा नीचे और आधा ऊपर दरमियान में इस टिक्की को रख कर, तो ये छोटी सी डोली में, तो दरमियान में टिक्की को रख कर इस डोली को आपने सिमपट कर लेना है, गिल हिकमत कर लेना है। गिल हिकमत करके आपने 5 किलो उपलों की आग देनी है। ठंडा होने पर इंशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का कुश्ता गौदंती इंशाल्लाह हासिल होगा। तो खुराक है इसकी 1 रत्ती से 2 रत्ती तक मुनासिब बदर का दें। दुआए मालिक कायनात से कि वो एक को अपनी बारगाह से शिफाए कामिल अजला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।